वेलकम टू द ब्रेन वॉरियर। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीरिकल शेल एट अ पॉइंट। यानी एक हमारे पास स्फेरिकल शेल होने वाला है और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इसके अंदर, इसके सरफेस के ऊपर और एक कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पे जाके। ये चीज हम देखने वाले हैं। तो ये वाला डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बनता है और ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल एट अ पॉइंट। देखो पहली बात तो ये थिन स्पेरिकल शेल है और शेल का मतलब क्या होता है, हॉलो, खाली, अंदर से खोखला है एट अ पॉइंट। तो हमको पता करना है आउटसाइड द शेल क्या होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनसाइड द शेल क्या होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करने के लिए दौड़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। अब हमारे पास ये एक शेल होने वाला है अंदर से जो कि खाली है, आर डिस्टेंस का ये शेल होने वाला है, कैपिटल आर डिस्टेंस का। इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है और हम क्या बोलते हैं कि एक पी डिस्टेंस की दूरी, एक पी पॉइंट पे गए जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है और इस वाले पॉइंट के ऊपर निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो हम जो अरेंजमेंट लिखे हैं उसके लिए ये लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical shell of radius capital R carrying charge small q. Let point P outside the shell at a distance R from the center of the shell. कि हमने एक डिस्टेंस जो भी सेटअप किए वो यहाँ पे लिख दिया बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यों बताई जा रही है अभी थोड़ी सी बात समझ में आएंगे आपके, कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड करके एक डेरिवेशन जो हमने सॉल्व किए, वो डेरिवेशन में क्या किए थे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या था कि E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv डिवाइड बाई dr। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग यहाँ से पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो जैसा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ के रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सिंपल फॉर्मूला देखा जाए तो वो ये होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फॉर दिस स्पेरिकल शेल जो कि पी पॉइंट के ऊपर है, तो ये इस पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी उसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ये आर डिस्टेंस की दूरी पे जाएंगे हम, तो ये पी पॉइंट पे जब हम खड़े हैं यहाँ पे, जब मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि वो पॉइंट बहुत दूर है, ये जो स्पेयर है दूर है, और जब दूर की चीज होती है तो पॉइंट साइज दिखती है। तो हम ये स्पेरिकल शेल को क्या मान लेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया अपन ने। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया अपने को। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे वो वाले इक्वेशन में, जो कि हम लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब ये ई की वैल्यू तो अपने को पता ही, जो कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट की है और ये डी आर। अब सिंपल सी चीज दिख रही है, आप ये डीवी और ये डी आर को इंटीग्रेट कर दो। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इधर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल के ऊपर, और जैसे जैसे जब इंटीग्रेशन का काम आता है तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन मैं ये बार ये बोलूंगा कि आप इस चैनल पे चले जाओ, और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेशन समझाया हो आपको, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझाया हो, फिर अगर डेरिवेशन समझना है, डिफरेंशिएशन समझना है तो डिफरेंशिएशन समझा के उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी समझाया हो। क्लास 11 के सारे टॉपिक्स हमारे इसी चैनल पे डिस्कस्ड है, बोर्ड पे पढ़ाए गए। वो सारे मैं कोचिंग में जहां मैं पढ़ाया करता था, मैंने वहां पे बोर्ड के ऊपर सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर रखे क्लास 11 के। अब 12th के हम लोग यहाँ पे डिजिटली पढ़ रहे हैं। चलो अब सिंपल सी बात है कि ये जो डीवी है इसको अपन इंटीग्रेट वाले साइन के साथ यहाँ कर देंगे और इसका आंसर वी मिल जाएगा। अब इधर देखो, इधर क्या होता है, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ये कूद के बाहर आ जाती है। जैसे कांस्टेंट मतलब ये जो कांस्टेंट क्यू की वैल्यू कांस्टेंट थी बाहर आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन बाहर है, -1 बाहर, तो इनको बाहर कर दिए। जो वेरिएबल है वो ये है आर डिस्टेंस की, ये आर कितना दूर जाते हैं आप, हो सकता है ये पास में आर जाए आप या फिर बहुत दूर जाके आर जाए, तो ये आर की वैल्यू बदलने वाली है, वेरिएबल आर की वैल्यू है। तो और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये इक्वेशन सही भी है कि आप आर वाले एक पॉलिनोमियल या फिर आर वाली इक्वेशन को आर वाले फैक्टर के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि v, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि v में है और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो या डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा नहीं होता है। जो भी हो रहा होगा सेम वेरिएबल के इसमें ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे डी आर को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं आर के आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, जैसे ये 1/r² है, इसको सही से लिखेंगे तो ये होगा r की पावर -2। तो इंटीग्रेट करेंगे अपन r की पावर -2 को। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला या फिर इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है कि ये जो -2 है, मैं एक बार लिख के बताऊंगा आपको।
कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आर की पावर एन को आप कभी इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर बनता है कि आर की पावर एन प्लस प्लस का साइन है 1 की पावर थी और डिवाइड बाय एन प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, ये वाले फॉर्मूला हमारे फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर आप नीट वाले हो या फिर बायो ज्यादा पढ़ने वाले हो तो ये इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा कम रुचि होती है, दिलचस्पी होती है, लेकिन ये वाला फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किए कि आर की पावर -2 था तो आर की पावर -2 + 1 -1, तो ये अपन ने आर की पावर -1 रखे और इसके नीचे भी ये जो वैल्यू है इसका आंसर भी आएगा -1, तो इसका -1 हमने यहाँ लिख दिए। ये माइनस ने ये वाले माइनस को कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से आपके पास वो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई V = KQ / R। और ये आना भी चाहिए था, ये लाजमी बात थी ये आना। क्यों? क्योंकि जब हमने पोटेंशियल निकालना देखे थे, जब फॉर्मूला निकाले थे तो उसका फॉर्मूला भी तो यही था KQ / R। अब वो क्यों था? क्योंकि हम बहुत दूर चले गए थे, जब मैं पी पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे को ये स्फेरिकल शेल में कोई एक पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा था और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला यही आना था KQ / R। ये जो 1/4πε0 है ये K होता है, ये कूलम्स कांस्टेंट। चलो अब ऐसे ही हम लोग कहाँ निकाल रहे होंगे, सरफेस के ऊपर निकाल लेते हैं। तो सरफेस के ऊपर निकालने के लिए जो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैपिटल आर हो जाएंगी। तो सिंपल यही वाले फॉर्मूले में क्या करो, दिख रहा है ना, यही वाले फॉर्मूले में ये कैपिटल आर की जगह मतलब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल की वैल्यू भी मिल जाएंगी KQ / कैपिटल आर। ये हो गई, ये बहुत सिंपल बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, जो कि हम निकाल रहे होंगे एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्पेरिकल शेल, कि अब अंदर चले जाओ। अच्छा, अंदर सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि एक स्पेरिकल शेल है, हॉलो है, खाली है, अंदर से खोखला है, क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये लिख सकेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्पेरिकल शेल इज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये वाले फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं E = 0 और ये वाली चीज यहाँ हो जाएंगी ऐसे 0। तो ये dV जब हम निकालेंगे तो ये भी = अपने को 0 मिलेगा। यानी आप जब ये dV जो लिखा है ना, इसको जब आप इंटीग्रेट या फिर छोटा सा जो चेंज है वो 0 है, छोटू सा चेंज है मतलब 0 है, मतलब वो चीज है ना कांस्टेंट है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते और इसका आंसर एक कांस्टेंट मिलता, एक वैल्यू मिलती, तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट है। तो ये V = क्या है, कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब वो वैल्यू फिक्स रहेंगी शेल के अंदर। और वो वैल्यू क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल, जो कि हमने ऊपर देखे कि अंदर सरफेस के ऊपर क्या होने वाली है वैल्यू, वही वाली वैल्यू ये हो जाएंगी V = KQ / R। ये वाला चीज समझ में आई क्या? शायद नहीं आई, थोड़ा अच्छे से समझो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, तो ये वाले तरीके से अपने पास dV की वैल्यू 0 आई, यानी छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अगर चेंज ही नहीं हो रहा, अगर आप ये छोटा सा चेंज या फिर चेंज बोलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिख सकते हैं VB - VA, और इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, यानी VA और VB की वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, यानी वो वैल्यू कांस्टेंट है, यानी वो वैल्यू फिक्स्ड है कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट ये वैल्यू फिक्स है। तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू ये फिक्स्ड है और ये V की वैल्यू क्या होंगी फिक्स्ड, ये है KQ / कैपिटल R। कैपिटल R तो फिक्स ही अपने पास, रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर। अगर आप अब ग्राफ बनाते हैं, अगर आप ग्राफ बनाते हैं फॉर दैट V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर, ये स्फीयर है। देखो अब ये डायग्राम बनाने की भी कला है अपने पास, ये ग्राफ बनाया हमने, ये बड़ा अच्छा ग्राफ बनाया है। ये वाई एक्सिस आपके पास जो कि पोटेंशियल है इसके अंदर, और ये एक्स एक्सिस जिसके अंदर अपन ने डिस्टेंस मेजर किया। अब क्या है कि यहाँ से एक्स एक्सिस से ये जब कैपिटल R डिस्टेंस तक के चले, यानी स्फीयर के अंदर जब है, आप स्फीयर के अंदर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आई है, वो कांस्टेंट वैल्यू हमको ये दिखी है, और ये वाली वैल्यू हमको पता है क्या है, KQ / कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर है वो कैपिटल R है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग स्फीयर के दूर दूर जाते रहे, यानी आउटसाइड द स्फीयर, वैसे वैसे ये वैल्यू घटते 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 रही, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू एकदम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अपने कमेंट करके जरूर रिव्यू बताओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में।